So let's solve the problem statement. Exercise 2.28. Show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has magnitude half Q into E, where Q is the charge on the capacitor and E is the electric field. E is the magnitude of the electric field between the plates. तो एक दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, ठीक है। डेफिनेटली कहीं से पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल क्रिएट किया गया होगा और चार्ज यहाँ पर अपीयर हुआ होगा, ठीक है। तो दैट पोर्शन इज ऑब्वियस, तो उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके अभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसके आउटसाइड में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, प्लेट पर चार्ज है तो इसका मतलब उसकी जस्ट आउटसाइड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर की ओर होगी। मान लिया ये चार्ज हमारा, इसके ऊपर चार्ज Q है और यहाँ पर माइनस Q है। इसका एरिया A है और इसका भी एरिया A है। अच्छा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुई। इस प्लेट के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ठीक है। तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो प्लेट के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यही कहानी यहां भी होगी। ठीक है, मगर इसके अंदर क्या हो रहा है? इस प्लेट पर, इस पॉइंट पर, इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्शन इधर की ओर होगी। और इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज प्लेट के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, सेम होगी। तो किसी भी पॉइंट पर सी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नथिंग टू डू विद द डिस्टेंस फ्रॉम दीज प्लेट्स, ठीक है। तो जो चार्ज डेंसिटी है उसको 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, तो इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी इस चार्ज के चलते। और सिमिलरली इस प्लेट पर जो इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, और पॉजिटिव प्लेट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, और दोनों ही डायरेक्शन सेम है, तो एडिशन हो जाएगा। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम ई से डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब आप गौर से देखो, इस पर चार्ज Q है और इस पर चार्ज माइनस Q है। इट मीन्स these two parallel plates will attract each other. There it will experience a force of attraction. ये वाला जो प्लेट है वो इधर की ओर इसको अपनी तरफ पुल करेगा, और ये जो नेगेटिव प्लेट है पॉजिटिव प्लेट को अपनी तरफ पुल करेगी। किस इंटेंसिटी से? जो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो जो इस देखो इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा?
Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था कि ये कोई चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर आता है, देन दैट अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स। यही चीज यहां पर हो रही है कि इसके चलते जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, उसके चलते दिस चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। सिमिलरली इस प्लेट के चलते, जो चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो चार्ज आ रहा है तो इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यानी कि जो इनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन आप ये देखो इस इक्वेशन से हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को E डिफाइन किया हुआ है, तो Q इंटू E डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इसको जैसा गौर से आप एग्जामिन करो तो आपको बात समझ में आती है। ठीक है, कि क्यों इसके अंदर E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और बाहर जो है, इन प्लेट्स के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन किया और अंदर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं और दोनों को ऐड करने पर इट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आई गेस दैट्स ऑल। और हमने इसी चीज़ को अगर हम एक्सटेंड करें तो अगर इस प्लेट के बीच में जो एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो जो वर्क डन जो होगा एक चार्ज को दूसरे प्लेट तक ले जाने में, जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ Q इंटू V। ठीक है, वो सारी बातें हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखी हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और हाफ फैक्टर क्यों आया वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2.28। थैंक यू।